कलियर शरीफ एक ऐसी जगह जो 13वीं सदी के सूफी संत हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक की दरगाह के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अल्हम्दुलिल्लाह। 12 साल तक साबिर पाक कलियर शरीफ में लगातार लंगर तकसीम करते रहे और एक भी दाना नहीं खाया उन्होंने 12 साल तक। उनसे पूछा गया कि आपने क्यों नहीं खाया, तो कहा कि आपने कहा ही नहीं था, इसलिए मैंने खाया नहीं। हर दिन हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो या फिर कोई भी अदर कास्ट का भाई हो, हर कोई अपने दिल में बस एक अकीदा और एक अपना विश्वास लेकर यहाँ पर आता है कि मैं साबिर पाक की दरगाह पे जा रहा हूँ और इंशाल्लाह मुझे ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और इंशाल्लाह मिलती भी है कामयाबी, फिर चाहे नज़र बद हो या फिर कोई जिन हो, भूत हो, चिराग, कुछ भी हो एटसेट्रा, कोई भी आपको गंदी नज़र कैसी भी सह परेशान कर रही हो, कुछ हो, और अल्हम्दुलिल्लाह सबको यहाँ पे शिफा मिलती है। लोग आते हैं, उनकी दुआ कबूल होती है और लोग यहाँ से काफ़ी खुश होकर जाते हैं। अप्रोच करीब 350-400 किलोमीटर का सफ़र तय करके फाइनली वो लम्हात भी हमारे सामने आए जब साबिर पाक। गाइस, अगर आपको अपनी ट्रिप को और भी इंटरेस्टिंग बनाना हो तो कलियर शरीफ से अप्रोच करीब 50 किलोमीटर पड़ता है ऋषिकेश, जिसको भाई योगा सिटी नाम से भी वो बहुत ज़्यादा ऑल वर्ल्ड में मशहूर है। तो भाई वहाँ पे आप जा सकते हैं, जहाँ पे भाई ढेर सारी चीज़ें आपको मुहैया हो जाएंगी, लाइक जैसे कि रिवर राफ्टिंग। गाइस, अपने दोस्तों के साथ इकट्ठा होकर आइए और पूरी ट्रिप का मजा लीजिए रिवर राफ्टिंग का। इसका चार्ज अप्रोच करीब 3500 से स्टार्ट होता है, जो 6000 के बीच में होता है। इससे ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत हो सकता है। सबसे पहले आप सबको बकरा ईद की ढेर सारी दिल से मुबारकबाद। आप सबको बकरा ईद मुबारक हो। अभी हमारे यहाँ सुबह 8 बजे रखी गई थी बकरा ईद की नमाज। सबसे पहले हम नहा धो के भाई रेडी होकर सुरमा रुमा लगाकर इधर लगाकर और फाइनली हम पहुँच गए अपने पास वाले ईदगाह में, जहाँ पे गर्मी बेहद बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। फिर धीरे धीरे अल्लाह का ऐसा रहमो करम हुआ, मौसम धीरे धीरे ठंडा होता गया और भाई धीरे धीरे बारिश होने लगी हल्की हल्की। और दैन उसके बाद हमने ईद के 2 रकात फ़राइज़ नमाज यहाँ पर मुकम्मल किए और फिर उसके बाद हम एक दूसरे से ईद मिले और फिर दैन उसके बाद हमने अपनी ट्रिप का प्लान बना लिया था पहले ही। फिर अभी हम वहाँ पे भी चलेंगे। ईद मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बारिश। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह नाज़रीन। इतने टाइम मैं मौजूद हूँ अपने गांव में भाई। इतने आप लोगों का एक शिकायत आ रही थी भाई ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, तो भाई सबसे बड़ा कारण ये था मैं अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा बिजी हो गया था। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह अब सारे ब्लॉग आएंगे। आज बेसिकली ईद है। सबसे पहले आपको दिल से ईद मुबारक हो, बकरे ईद की दिल से मुबारकबाद। बाकी अभी मैं हूँ, हमारे सारे दोस्त हैं जो बेसिकली हम लोग जा रहे हैं। आज हमारी नई ट्रिप रहेगी साबिर पाक की दरगाह पे कलियर शरीफ उत्तराखंड में। सो नाउ चेक दिस आउट। हसीब कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। समरान कैसे हो? मस्त। और बाकी इधर की साइड हमारा दोस्त है फैसू, और बाकी ये हैं भोलू, और ये हैं सोहेल, और ये हैं शोएब, और ये हैं उस्मान, और ये हैं मुजम्मिल भाई, और ये हैं हमारे भैया मित्र अलीम। हाँ भाई, इधर देख लो कैसे हो। तो हमारी गाइस सामने की साइड गाड़ी आ चुकी है। ट्राली वाला जो है वो ज़्यादा कदर काट रहा था, तो अभी हम लोगों ने ये बेसिकली टूरिस्ट गाड़ी करी है जो सामने भाई की है। तो अभी हम लोग इसी से जाने वाले हैं। सो आज बने रहना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा, बहुत ही अच्छा ब्लॉग होगा। ये अपने ड्राइवर साहब हैं, ठीक है, ये वाले। सो अभी चलते हैं हम लोग। अप्रॉक्स करीब शाम के 8-9 बजे तक पहुंच जाएंगे। 300 किलोमीटर है यहाँ से कलियर शरीफ। तो आप लोग बने रहना। हम हमारे दोस्त आपस में बातें करते हुए भाई मस्ती करते हुए सीधा सफ़र का एंजॉय ले रहे थे। काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा था, मौसम भी ठीक ठाक था। बाकी इधर की साइड हमारे दोस्त बैठे थे जो कुछ कह रहे थे, बोल रहे थे कि सफ़र का मज़ा आ रहा, सामने वाले की बॉडी ठीक ठाक हो रही है। फिलहाल अब थोड़ा सा सफ़र का एंजॉय लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं।
हम घर से थोड़ी लेट चले थे भाई, चलते चलते अप्रोक्स रात का 9 बज गया भाई हमें। फिर हमारे ड्राइवर साहब ने कहा भाई मेरे को गाड़ी में फ्यूल लगवाना है, तो फिर हमने कहा चलो ठीक है आप फ्यूल भरवाइए, तब तक हम यहाँ पे खड़े होकर बातें होते करते हैं। हमने यहाँ पे खड़े होकर अपने दोस्तों से बातचीत की, तब तक हमारे ड्राइवर साहब ने भाई वहाँ पे फ्यूल भरवा लिया। दैन उसके बाद वो गाड़ी लेके आए और फिर हम लोगों हमारे दोस्तों ने कहा कि जावेद भाई हमको भूख लग रही है। हमने कहा चलो ठीक है भाई कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट होटल देख के वहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं। तो सामने की साइड जो आपको दिख रहा है ना गाइस, ये जो बिल्कुल फ्रंट में ये दिख रहा है, यहाँ पे इस होटल में जाके हमने खाना खाया भाई। देखते हैं कैसा खाना होगा कैसा नहीं है, फिलहाल अभी ये तो नहीं पता। फिलहाल फुल वेजिटेबल है और बाकी देखते हैं कैसा इसमें खाना होगा। तो फिर आप जब तक बने रहना। खाना काफ़ी हद तक खाने में ठीक ठाक था। हमने भाई दाल मखनी लगवाई थी, एग भुजिया लगवाई थी और भाई पनीर लगवाया था। जो हमारे दोस्तों ने कहा ठीक है कुल मिला के, बाकी वेज ज़्यादा पसंद नहीं करते, नॉन वेज पसंद करते हैं, लेकिन रास्ता में जो भी मिले तो बेहतर है। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, 1600 कुछ रुपये का हमारा बिल आया और दैन उसके बाद में हम लोग अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए। हमने हमारे दोस्त हैं उधर की साइड जो खड़े हुए हैं। सो खाना हमने खा लिया, बहुत अच्छा लगा, ठीक ठाक था कुल मिला के शाकाहारी। और बाकी हमारे दोस्त अब यहाँ से निकलते हैं, सीधे हम जा रहे हैं अभी कलियर शरीफ दरगाह पे, जो सुबह मॉर्निंग में दादा मियाँ का दीदार करेंगे। दैन उसके बाद में भगवाना भी बनवाएंगे आई थिंक है। हाँ भाई बहुत अच्छा था खाना। कैसा था? बढ़िया। कितनी रेटिंग देना चाहोगे फैसलो साहब इस रेस्टोरेंट को? 10 में से कितनी? ये खाली है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? 10 में से कितने नंबर? 10 में से कितने नंबर? बढ़िया था खाना। ठीक है बढ़िया था। फिलहाल हमारा बिल आया 1562 रुपये का, जो हमारी टीम ने पे कर दिया। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, आप लोग बने रहना। बाकी कितने नंबर देना चाहोगे? 2 नंबर। बाकी जग्गा रेडी तो उधर खड़ा हुए हैं, दांतों खुजला रहे हैं, आई थिंक शायद उनके दांत में कुछ फंस गया होगा। फिलहाल गाइस सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी पार्क की, जहाँ पे चार्ज हमारा 100 रुपये गया। चाहो तो आपको जो होटल वाले दिख रहे हैं ये भी पार्किंग देंगे, बट इनकी गारंटी नहीं रहती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको अच्छी सी पार्किंग देख के वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करना चाहिए नज़दीक में हमने एक होटल लिया जिसका चार्ज हमारा 1200 रुपये था, AC रूम था। अगर आप नॉन AC लेंगे तो उसका कम भी हो जाएगा, 800, 1000, 1200 इसी बीच में आपको अच्छा सा एक रूम मिल जाएगा। बाकी हमारा डबल बेड का रूम था तो इसीलिए, और फुल AC था, इसके चलते थोड़ा सा हमारा पैसा एक्स्ट्रा गया। बाकी इसमें कम भी हो जाते हैं। बाकी रूम भी ठीक ठाक है गाइस। नाउ चेक दिस आउट, सामने की साइड ये है हमारा रूम, 2 वॉशरूम है, 2 टॉयलेट है, तो वो भी ठीक ठाक है। ये चीज़ें भी काफ़ी मुहैया में हमें अच्छी लगी इस रूम की। फिलहाल बाकी चार्जिंग के लिए भी ठीक ठाक सिस्टम है और बाकी भाई सोने वोने के लिए भी अच्छा है काफ़ी हद तक। फिलहाल हम 8 लोग हैं तो 2 लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, वो नीचे की साइड। बाकी देखते हैं फिर फिलहाल अभी और भी इससे ज़्यादा मुहैया। यहाँ पे हमारे दोस्तों के अलग ही सस्ते नशे चल रहे थे गाइस। नाउ चेक दिस आउट, सामने की साइड ये हैं तारा और सितारा, बेघर, अनाथ, गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक बेहतरीन से ब्लॉग में। भाई सुबह का मॉर्निंग का अभी 8:30 बज चुका है। हमारी जो दोस्त हैं बेसिकली वो उठ चुके हैं। नाउ चेक दिस आउट, सामने की तरफ है शोएब भाई और बाकी इधर की साइड है हमारे दोस्त मित्र उस्मान सेठ। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। मैं आपको बता दूं बेसिकली यहाँ पे, और सिप्तान कैसे हो भाई? बढ़िया। फिलहाल गाइस मैं आपको बता दूं यहाँ पर बेसिकली बहुत कम रेंट में आपको बेहतर रूम मिल जाएंगे, AC नॉन AC। अप्रॉक्स करीब 1500-1200 में आपका हो जाएगा। 6 बेड या 4 बेड इसके चलते। फ़िलहाल अभी हम लोग यहाँ से दादा मियाँ की ज़ियारत करेंगे। हम लोग जाएंगे वहाँ पे साबिर पार्क की दरगाह पे और दैन उसके बाद में फिर हम लोग जाएंगे ऋषिकेश, जहाँ पे भाई जैम्पिंग और एटसेट्रा ढेर सारी चीज़ें वहाँ पे भी करेंगे। हम लोग यहाँ से रूम चेकआउट करने वाले हैं बस 5-10 मिनट में। बाकी इधर की साइड हमारी बाड़ी तैयार हो रही है। सो फिलहाल ब्लॉग की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। अब यहाँ से फिर सीधा दरगाह पे आपसे बात होगी। यहाँ पे सामने की साइड जो है वो ऐसा। गाइस सबसे पहले हमने जाके सुबह ही ऑर्डर दे दिया था अपने भगोने के लिए। हमें यार कोई सी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी आपको, बस आपने पैसे देना है। आप वो सब कुछ, वो चीज़ चावल वावल चिकन विकन वो अरेंज कर लेंगे। हमने 2200 रुपये में एक 10 किलो का भगोना बनवाया था, जो सामने आपको दिखेगा अभी।
अगर आपने भी ऐसे ही भगोना बनवाना है तो आपने कुछ लेके नहीं जाना है, सब कुछ आपको होटल वाले मुहैया कर देंगे, बस आपने पैसे देना है। वो आपके ऊपर रहेगा कि आप 15 किलो का बनवाते हैं, 12 किलो का या फिर 20 किलो का। हमने फिलहाल 10 किलो का बनवाया था, जिसमें 5 किलो हमारे चावल थे और 5 किलो हमारा चिकन था, जिसमें भाई हमें काफ़ी हद तक ठीक ठाक रहा। हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड, भैया बंधु लगातार लंगर तकसीम कर रहे थे। बाकी एक बात कहते हैं कि साबिर पाक कलियर शरीफ में लगातार 12 साल तक लंगर करते रहे। 12 साल तक गाइस लंगर वो तकसीम करते रहे और उन्होंने एक दाना भी नहीं खाया। जब उनसे पूछा गया कि आपने क्यों नहीं खाया, तो उन्होंने कहा कि आपने कहा ही नहीं था कि आप भी खाना। अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली वो लम्हात भी आए जब साबिर पाक की ज़ियारत के लिए हम बिल्कुल रेडी थे। बाहर से हमने तवर्रुफ लिया और फिर हम सीधा चल दिए साबिर पाक की ज़ियारत के लिए। स्टार्टिंग में जब आप एंटर होंगे लेफ्ट साइड से उल्टे हाथ से, तो आपको 2 गेट मिलेंगे छोटे छोटे। पहले हमने ये सामने वाला पार किया, देन उसके बाद ये आप मेन वाला गेट है, जहाँ के बिल्कुल ठीक सामने साबिर पाक की दरगाह है। अभी हम इसके अंदर एंटर होते हैं। यहाँ पर हमने उनकी ज़रा चौखट को चुमकारा और फिर उसके बाद हम चल दिए भाई। यहाँ पे हमने सब लोगों के लिए दुआ मांगी, सबकी खैर सलामती के लिए दुआ मांगी। जो लोग भी पॉजिटिव लोग हैं, दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, उनकी जायज़ दिली तमन्ना साबिर पाक के सदक़े में ज़रूर पूरी हो और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरी होगी। आप लोग भी दुआ मांग सकते हैं। ये रहा जी आपका फाइनली साबिर पाक की दरगाह मुबारक, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। फाइनली हमने यहाँ पे ज़ियारत कर ली। हमारे सामने जो आपको दिख रहा है ये भैया बंधु फ्रेंडशिप और सारे हमारी टीम के को मेंबर हैं। सो आप लोग ज़ियारत कीजिए। यहाँ पे हमने साबिर पाक की ज़ियारत की और देन उसके बाद हम चल दिए भाई अपने दूसरी ट्रिप पे। अभी हम लोगों को ऋषिकेश भी निकलना है, तो फिर हमने यहाँ पे सब लोगों के लिए दुआ मांगी, अपने लिए दुआ मांगी, अपनी खैर सलामती के लिए दुआ मांगी, अपने वालिद साहब की खैर तंदुरुस्ती के लिए दुआ मांगी। सब पॉजिटिव लोगों के, सभी मुसलमान भाई हैं, जो भी हमारे पॉजिटिव भाई हैं, उन सब के लिए दुआ मांगी। फिलहाल हमने कहा भाई हमारे देश में, हमारे मुल्क में अमन सुकून शांति बनी रहे। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं ऋषिकेश, जहाँ पे भी भाई वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो आप लोग कहीं मत जाइए, बने रहना ब्लॉग। गाइस अगर आपको अपने सफ़र को और भी इंटरेस्टिंग बनाना हो तो कलियर से करीब 40-50 किलोमीटर दूर पड़ता है ऋषिकेश। ऋषिकेश एक ऐसी जगह जिसको भाई योगा सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे भाई एटमॉस्फेयर, वहाँ के पेड़ पौधे इतने ज़्यादा नेचुरल पहाड़ हैं कि आप खुद उसमें खो जाएंगे। चलो अभी हम लोग चलते हैं सीधा ऋषिकेश। गंगा नदी के ऊपर बना हुआ लक्ष्मण झूला जो काफ़ी फेमस, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पर ऋषिकेश में, और इसकी लंबाई औसतन 450 फीट लंबाई है। पूरा झूला लोहे का बना हुआ है। कहते हैं कि श्री राम जी के भाई लक्ष्मण जी ने जूट की रस्सियाँ बनाकर इसको गंगा नदी को यहीं से ही पार किया था। फिर उसके बाद 1930 में ब्रिटिश ने इसको झूले को बनवाया था, जो पूरा आपको ओवरब्रिज के रूप में दिखता होगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं और साइडों से जो आपको मंदिर दिख रहे हैं वहाँ पे माथा टेक के अपनी दुआ, जो भी है मनोकामना, वो मांगते हैं। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं आगे। गाइस आप अपना सफ़र और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं भाई, जो आपको भाई पहले से अपने साथ में 10-12 बंदे होना कंपलसरी है, या फिर आपको साइड से जो टीम होएगी उससे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अप्रॉक्स करीब 8-10 बंदे होना चाहिए आपकी टीम के लिए रिवर राफ्टिंग करने के लिए। अगर इसका चार्ज की बात करूँ मैं तो 3500 से 6000 तक के बीच में ये आपको हायर कर लेंगे। आप इसे पैड होती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है भाई। तो ये गंगा नदी में आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, तो जिसमें बेहद मजा आता है, अपने दोस्तों के साथ एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बहुत मजा आ रहा है उसके बाद भाई हाई जंपिंग भी है यहाँ पर। अगर आपको हाई जंपिंग का शौक है तो भाई आप भी यहाँ पर हाई जंपिंग कर सकते हैं। इसका भी चार्ज अप्रोक्स 4-5 हज़ार 6 के बीच में ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो हाई जंपिंग भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा भाई कैंपिंग है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फैसिलिटी हैं भाई। ऐसे ही ऋषिकेश को योगा सिटी नहीं कहा जाता भाई, टूरिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही बेहतर मुहैया चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बस मुनासिब रेटों में। बस आपके पास पैसे होना चाहिए ठीक ठाक। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं आगे की साइड, फिर आपसे आगे बात करेंगे। गाइस मैंने अभी आपको रिवर राफ्टिंग, हाई जंप और देन उसके बाद पैराग्लाइडिंग तो अभी मैंने आपको दिखाई नहीं, लेकिन आप जब कभी भी आए थोड़ा दिल को मजबूत करके आए। लोग आते बहुत कॉन्फिडेंस में है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लो पता है किस टाइप से होता है यहाँ पे पैराग्लाइडिंग में।
भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे। ऐसे ही लोग अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं और भाई उनकी फटके चार हो जाती है। बस आपने कुछ नहीं करना है, अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, अपनी हिम्मत बांध के रखना है। बस आपने सब कुछ सोचना है कि हाँ पॉजिटिवली अच्छा होगा, बेहतर होगा, ऐसा कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तभी आपके साथ अच्छा ही होगा। फिलहाल अभी चलते हैं गाइस, मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया। अगर आप ब्लॉग यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी भाई, एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट जरूर करते। तो यही था आज का ब्लॉग, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। वी सेफ, खुश रहें, आसपास सफाई रखें, लोगों की मदद करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।